अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बहरिया टाउन कराची की जो प्रॉपर्टीज़ के रेट्स हम अपडेट करते हैं उसकी आज हम एपिसोड नंबर 32 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम ज़रा तफसील से बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के हवाले से कि इस वक्त जो है क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और मार्केट की क्या सिचुएशन है। जाहिर सी बात है, प्राइस तो लाजमी हम अपडेट करेंगे आपको प्रीसिंक्ट 1 to 63 तक, लेकिन उसके अलावा जो है हम जनरल जो है मामलात इस वक्त चल रहे हैं क्या जो जितना भी इतने दिनों में हुआ है, कुछ ज़रा सा डिले भी इसलिए हुआ है लोग थोड़ा आने में, चूँकि जितनी भी चीज़ें थी उनको ज़रा सही से कंफर्म करना और आप तक कोई सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ये ज़रूरी था। तो इसलिए कोई भी चीज़ ऐसे ही मतलब र्यूमर्स के तौर पर आती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो फिर ऐसे ही फौरी तौर पर आगे पहुंचा देना ठीक नहीं होता। कोशिश यही होती है कि जो भी आप तक बात पहुंचाई जाए वो मुस्तनद हो और कल को जब भी आप उसको कंफर्म करना चाहें तो वो लाजमी तौर पर आप अपने बहरिया टाउन कराची के ऑफिस से या कहीं से भी आप उसको जो है कंफर्म कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो नैब के मामला चल रहे हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी से इन चीज़ों पे काम चल रहा है अभी। तो बहुत ज़्यादा पैनिक लोगों में देखने में आया, पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से भी कुछ इक़दाम किए गए, तो ये सारी चीज़ें, और फिर रेजिडेंट्स ने कुछ एहतजाज भी किया थोड़ा बहुत, लेकिन चूँकि जब चीज़ें क्लियर हुई, जब मामला सामने आए तो फिर लोगों का जो है सोचने का ज़ाविया थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा सा बदल गया है अभी। तो अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नैब ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर अभी पाबंदी लगाई है, जिनके ट्रांसफ़र पर या कोई प्रॉपर्टी को किराए पर देने पर या फिर बिल्ड प्रॉपर्टी भी जो कमर्शियल है उनकी भी सेल परचेज़ पर जो है कंप्लीट इस वक्त जो है वो फ्रीज़ है। कोई भी चीज़ आप ना ख़रीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। फ़िलहाल जो है ओवरऑल कमर्शियल के ऊपर कई लोगों से शुरू में सुनने में यह आता था कि जब ये पाबंदी लगी थी कि ये सिर्फ बहरिया की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं कमर्शियल, जो कि बहरिया ने अभी सेल आउट नहीं करी हैं, ये उन पे पाबंदी लगी है। ऐसा नहीं है। ओवरऑल कमर्शियल पर जो बहरिया 1 to 63 तक कहीं भी कमर्शियल कोई है इस वक्त लोकेट करता है, चाहे वो जिना एवेन्यू है, चाहे वो मिडवे कमर्शियल है, XYZ कोई भी कमर्शियल है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची की इस वक्त फ्रीज़ है और इस पर कोई भी जो है बाइंग सेलिंग या फिर ट्रांसफ़र वगैरह कुछ भी इसका बहरिया के हेड ऑफिस से मुमकिन नहीं है अभी। तो ये तो हो गई कमर्शियल के हवाले से बात। बढ़ते हैं आगे दूसरी खबर की जानिब। बहरिया में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से इक़दाम किए गए थे, जो हाइड्रेंट वगैरह जो बने हुए हैं बहरिया के बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, जिनमें बोर बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, तो उसमें जो है एक्शन लिया गया था वाटर बोर्ड की जानिब से। उनका कहना यह था कि जी कोई पेनल्टीज़ हैं, कोई ड्यूज़ हैं जो बहरिया ने क्लियर नहीं किए हैं। इसी बात को देखते हुए लोगों ने जो है एहतजाज करना शुरू कर दिया था कि भाई हम तो बिल पे कर रहे हैं, फिर हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है। लेकिन एक भी घर का पानी इस वक्त तक कोई किसी का बंद नहीं हुआ था। उस वक्त तक भी जब एहतजाज वगैरह शुरू किया गया, तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मतलब अभी इस मामलात हुए थे वो बहरिया के जो रेजिडेंट्स हैं, जो कनेक्शन बहरिया को वाटर बोर्ड की जानिब से मुहैया किया गया है, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह मौजूद है। बहरिया जो पानी वाटर बोर्ड से लेता है, उनके मजाज अफसरान ने जो है वो बिल लोगों को अगले दिन शो करवा दिए थे और वो आपने भी देखे होंगे, काफ़ी बड़ी अमाउंट के बिल हैं जो बहरिया हर महीने पे कर रहा है वाटर बोर्ड को। इसके अलावा जो इनका डिस्प्यूट है या डिस्प्यूट कह लें या जो भी मामला हैगा वो बोर्स पर हैगा। जो भी हाइड्रेंट वगैरह जो बहरिया अपने इनसाइड पौधों को पानी देने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए पानी इस्तेमाल करता है, उनके लिए जो पानी के लिए उसने बोर करे हुए हैं या उनके कोई मामलात उसके कोई मामलात हैं, तो उसके ऊपर जो है कोई वाटर बोर्ड की जानिब से कोई पेनल्टी है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। अमाउंट का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है क्योंकि नेशनल मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट ये चली थी। बात दरअसल ये है कि बहरिया जो है पेनल्टीज़ पे इंकारी है या वाटर बोर्ड का कोई भी
कोई इशू है तो उसको जो है लोगों ने ज़रा दूसरी तरीके से लिया। वो उनका डिपार्टमेंट और एक इदारे और एक दूसरे इदारे का आपस का बहरिया के अपने और वाटर बोर्ड के अपने मामलात हैं वो, उनमें रेजिडेंट्स का कोई लेना देना नहीं हैगा। रेजिडेंट्स जो है वो यही चाहते हैं कि भाई हम चूँकि अपने मामलात क्लियर लेकर चल रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पानी हो, जो भी मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, मेंटेनेंस भी तकरीबन रेजिडेंट्स जो हैं वो टाइमली पे करते हैं, बिल्स वगैरह भी सारे जो है वो टाइमली पे हो जाते हैं यहाँ पर। तो रेजिडेंट्स की ख्वाहिश ये है कि उनको इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए, वो इन सब चीज़ों में नहीं वो करना चाहते। जो भी मामलात हैं इदारे के, वो इदारा जो है अपने तौर पर वो इन चीज़ों को देखे और रेजिडेंट्स को इस हवाले से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग रहते हैं। फिर रमज़ान का मौका हैगा। अच्छा, ये तो हो गई पानी वाले मामले की बात वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से। तीसरी बात जो यहाँ पर चल रही थी कि भाई चीज़ों को जो है वो कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, मुंजमद कर दी गए हैं, बैंक अकाउंट बंद हो गए हैं और गाड़ियों के जो है पता नहीं किस बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, मौजूद है, लेकिन बात दरअसल ये है कि इस वक्त तक जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के जो है वो ट्रांसफ़र वगैरह हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं, ऑफिस खुले हुए हैं और ये अपनी जगह पर काम अभी चल रहेगा। तो बाकी रही बात के प्रॉपर्टी के प्राइसेस के हवाले से, तो उसकी तरफ भी हम चलेंगे। जो हमारा जो पैटर्न है हम उसके मुताबिक ही आपको बताएंगे। इस वक्त जो है समझ लें कि प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस बहरिया टाउन कराची में काफ़ी हद तक जो है वो डाउन हुए हैं और ये एक बहुत ही मुनासिब टाइम है, चूँकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहरिया के ऊपर जो है इस तरह के मामलात आते रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है कायम व दायम रखेगा बहरिया टाउन कराची को। बहुत ही खूबसूरत डेवलपमेंट हुई हुई है सारी, हर चीज़ों में बहुत अच्छे लोग रहते भी हैं यहाँ पर सारे, हर चीज़ स्कूल, मस्जिद, कॉलेजेस, बैंक्स, ये सारी चीज़ें कमर्शल सारी चीज़ें अपने आबोताब से चल रही हैं और लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार भी रहे हैं। एक इन्वायरमेंट अच्छी मिली हुई है, एक सारे मामलात अच्छे हैंगे, तो ये भी मसले मामलात भी जो है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मुनासिब टाइम है। अगर वैसे तो मैं यही कहूँगा लोगों को जो स्पेशली जो है पैनिक में आके अपनी प्रॉपर्टीज़ को बहुत कम में बेचना चाह रहे हैं या उनको ये लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि बिल्कुल भी खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अगर आप प्रॉपर्टी रखते हैं तो बहरिया टाउन में आपने देखा होगा इस तरह के मामलात होते रहे हैं, लेकिन ये है कि वंस फॉर ऑल इन सब चीज़ों को क्लियर होना ज़रूरी है। और मुमकिन है, लगता ये हैगा कि इस बार जो है इंशाल्लाह ये चीज़ें वंस फॉर ऑल क्लियर होंगी और उसके बाद जो है अच्छे इक़दामात होना शुरू हो जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी भी जो है वक्त के साथ साथ जो है इंशाल्लाह ग्रो करेगी और आपने इन्वेस्टमेंट की है तो इंशाल्लाह वो भी ग्रो करेगी। थोड़ा सा मुश्किल टाइम ज़रूर रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम भी हैगा जिनके पास उस वक्त जब मार्केट बहुत तेज़ थी तो उनके बजट से चीज़ें आउट ऑफ बजट हो गई थी। तो ये एक मुनासिब टाइम हैगा जिस पर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो इससे बेहतर टाइम आपको नहीं मैसर होगा आने वाले वक्त में। और जाहिर सी बात है कुछ थोड़े से टाइम के बाद ये मसले मामलात हल हो जाएंगे और जैसे ही कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, आपने देखा है कि मार्केट अपना मोमेंटम बहुत तेज़ी से जो है वो चेंज कर लेती है और बहुत तेज़ी से प्राइसेस जो है यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली जो है शुरू के प्रीसिंग जो हैं, इस ख़ास तौर पे अच्छे प्लॉट जो हैं वो आपको अली ब्लॉक के सराउंडिंग के एरियाज़ में, छोटे प्लॉट की अगर हम बात करें तो वो यहीं से शुरू होते हैं सारे, और बड़े प्लॉट्स में जो है 250 गज़ है या 500 गज़ है तो P4 में बहुत अच्छे प्लॉट सस्ते मिल जाएंगे। अभी आपको 250 गज़ P8 में भी सस्ता मिल जाएगा, P16 में बहुत ही सस्ता मिल रहा है अभी, और इसी तरह से P6 में भी आपको काफ़ी चॉइस मिल जाएगी। तो ये तो एक जनरल सी बात है कि इस वक्त जो है जो लोग पैनिक में अगर बेचना चाह रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि ज़्यादा पैनिक ना करें, परेशान ना हो। इंशाल्लाह देर है अंधेर नहीं है, तो थोड़ा सा सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह सब्र का फल आपको अच्छा मिलेगा। और इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि आप बेचें तो ख़रीदने वालों से मेरी गुजारिश ये है कि फिर ये मौका हाथ से जाने मत दें और इस टाइम पर भरपूर तरीके से आप ख़रीदें इंशाल्लाह। स्पेशली जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कमर्शियल जो है मैं ज़्यादातर आपने देखा होगा कमर्शियल पर इतना ज़्यादा फोकस करता भी नहीं हूँ। नॉर्मली मेरी बात तकरीबन आप जितनी
भी एपिसोड्स मेरी देखेंगे उनमें हार्डली जो है 1 2 4 5 एपिसोड्स में जो है कमर्शियल का जिक्र होगा। नॉर्मली मेरा रेजिडेंशियल की तरफ ही होता है फोकस, जिसमें 1 to 63 प्रीसिंक्ट्स तक मैं तमाम प्लॉट साइजेस के हवाले से और उनके प्राइसेस के हवाले से आपको अपडेट करता हूं। अच्छा, इसके साथ साथ ही एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि जो नए देखने सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि तमाम वीडियोस और अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। और इसके अलावा भी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की कोई वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं या कहीं आपकी कोई चीज़ लोकेट करती है रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप कोई ख़रीदना बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे हमारे स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रीसिंक्ट 1 की जानिब। प्रीसिंक्ट 1 आपने देखा ही है, मेन गेट के साथ लोकेट करता है बिल्कुल, और 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और 250 स्क्वायर यार्ड्स के घर बने हुए आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। प्लॉट्स इस वक्त यहाँ पर आपको जो है मिनिमम, चूँकि ये बहुत ही नायाब प्रीसिंक्ट हैगा, ओवरसीज़ ब्लॉक हैगा और चंद एक प्लॉट है यहाँ पर अभी खाली बचे हैं, तो यहाँ पर प्राइसेस में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं आया। अभी भी जो है 1 करोड़ 30 लाख रुपए से प्लॉट 1 करोड़ 25 या 20 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल सकेगा। मिनिमम जो है यहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख तक रेट था, अब यहाँ पर 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 30 लाख के दरमियान यहाँ पर आया हुआ है रेट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ाएगा। और घरों की अगर हम बात करें तो बिल्ड प्रॉपर्टी स्टिल जो है कहीं की भी हम बात करें तो उसमें भी कोई इतना ज़्यादा खासा फ़र्क देखने में नहीं आया। 10 से 15 लाख रुपए का फ़र्क पड़ा होगा बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो। प्रीसिंक्ट 1 के अंदर जो है अभी 3.25 करोड़ रुपए से लेके 3.5 करोड़ रुपए के दरमियान एक नॉर्मल हाउस आपको मिल जाता है ग्राउंड प्लस 1 का, जिनमें 4 या 5 बेडरूम का घर शामिल होगा। और इसी तरह से अगर हम थोड़े अच्छे घर की बात करें तो उनके प्राइसेस में तो ना होने के बराबर फ़र्क आया है। लोग स्टिल होल्ड कर बैठे हुए, या अगर कोई मार्केट में बेचने आया भी है तो वो इस वक्त जो है तकरीबन समझ लें कि 3.25 से 4 करोड़ रुपए के दरमियान ही आपको यहाँ पर अच्छा घर बना हुआ मिल सकेगा। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 1 के दूसरे प्लॉटों की अगर हम बात करें तो जो अच्छे प्लॉट जो हैं वो अभी भी ऊपर ही के रेटों में हैं। ऊपर से मुराद ये कि 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 60 लाख रुपए के दरमियान आएगा, और नॉर्मल जनरल प्लॉट जो है वो आपको 1 करोड़ 20 से 30 लाख रुपए में यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही कायद विलास बने हुए हैं। कायद विलास में भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है क्योंकि फुल्ली आबाद इलाका है, प्रीसिंक्ट 2 कहलाता है ये, और इसके साथ इसमें जो है इकबाल विलास भी लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कायद विलास की बात कर लेते हैं। कायद विलास 200 गज पर मुश्तमिल 3 बेडरूम का ग्राउंड प्लस 1 का घर बना हुआ है, और इसमें एक छोटा गार्डन आपको मिल जाता है, गाड़ी की पार्किंग आपको मिल जाती है, सर्वेंट क्वार्टर आपको मिल जाता है, बैक साइड पे वॉशिंग एरिया भी आपको मिल जाता है। 1+2 ये घर बने हुए हैं जिनमें 1 बेडरूम नीचे है, नीचे ड्राइंग रूम, लाउंज, ये बड़ा एरिया आपको खुला मिल जाता है, और किचन नीचे बड़ा बना हुआ है। इसी तरह से अपर फ्लोर पर 2 बेडरूम और लाउंज और टेरेस आपको बहुत बड़ा इसमें ईजिली मिल जाता हैगा। तो ये तो हमने घर के हवाले से बात करी। अब हम यहाँ पे प्राइसेस के हवाले से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्राइसेस में क्या फ़र्क आया है और इस वक्त जो है क्या सिचुएशन है। कुछ अरसे पहले की अगर हम बात करें कि जब ये नैब वगैरह की कार्रवाइयाँ ज़्यादा तेज़ नहीं थी, नैब के मामला तो काफ़ी पहले से चल रहे हैं, जनवरी से शुरू हुए हुए हैं ये, लेकिन चूँकि इतनी तेज़ी नहीं आई थी उनके अंदर, लेकिन अब ये कमर्शियल वगैरह के मामला होने की वजह से यहाँ भी जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। 10 से 15 लाख रुपए का फ़र्क पड़ा है यहाँ पर, या मिनिमम आपको 2.5 करोड़ रुपए में 200 गज का घर मिल जाता है स्टिल। और इक्का दुक्का ही घर है मार्केट के अंदर, बिकने वाले बहुत ज़्यादा यहाँ पर घर अवेलेबल नहीं होते हैं। नॉर्मली यहाँ पर जो है रेट रहता है तकरीबन 2 करोड़ 60 से 70 लाख रुपए के दरमियान। स्टिल अगर आप आज कुछ ख़रीदने जाते हैं तो यहाँ पे 2 करोड़ 50 से 60 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर आपको घर मिल सकेगा। इसी के बराबर में इकबाल विला की अगर हम बात करें तो इकबाल विला के अंदर भी कोई 10-5 लाख रुपए का फ़र्क आया है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। 3 बेडरूम का ये घर है, 152 गज पे मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह से ये भी 1+2 एक गाड़ी की पार्किंग आपको मिल जाती है, छोटा सा गार्डन आपको बाहर मिल जाता है। तो ये भी इनके प्राइसेस जो है 1 करोड़ 60 से 70 लाख रुपए के दरमियान आपको मिलेंगे। कुछ अर्से पहले की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 1 करोड़ 70 से 80 लाख रुपए के दरमियान रेट था, और अब ये 10-15 लाख रुपए कम होकर मतलब 160 से 170 के दरमियान आपको यहाँ पर 3 बेडरूम का 152 गज का घर मिल सकेगा। इसी के बराबर में अगर हम देखें तो यहाँ प्रीसिंक्ट 3 आपको मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 3 के अंदर जो है 2000 गज के प्लॉट्स होंगे।
2000 गज का प्लॉट आपको इस वक्त जो है इनमें थोड़ा सा फ़र्क ज़्यादा देखने में आया है। जो प्लॉट 5.5 से 6 करोड़ या 6.5 करोड़ में चले गए थे वो आपको इस वक्त जो है तकरीबन 5 करोड़ के आसपास मिल सकेगा। 4.25 से 5 करोड़ रुपए में 2000 गज का प्लॉट मिल जाएगा। इक्का दुक्का प्लॉट ही मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर तादाद नहीं है प्लॉटों की बिकने के हवाले से। जो कोई हजरात मतलब डर की वजह से या पैनिक की वजह से बेचना चाहते हैं तो वो अब कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कम में भी हमें हमारा बिक जाता है तो वो बेचना चाहते हैं प्लॉट। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 3 के हवाले से। इसके साथ ही हम चलते हैं आगे प्रीसिंक्ट 4 की तरफ। प्रीसिंक्ट 4 में नॉर्मल हालात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा अरसे पहले की तो यहाँ पर 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 60-80 लाख रुपए के दरमियान का रेट था। इस वक्त जो है तकरीबन जनरल लोग नॉर्मल प्लॉट की अगर हम पीछे वाले हिस्से की ग्रेड स्टेशन वाली साइड की बात कर लें अगर, तो वहाँ पर जो प्राइसेस के अभी प्लॉट के प्राइसेस चल रहे हैं तकरीबन 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान आएंगे। यहाँ भी 10-15 लाख रुपए का फ़र्क आया, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। और अच्छे प्लॉटों की अगर हम बात करें जो 1 करोड़ 60 या 70 के थे वो आपको यहाँ पर 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए के दरमियान अभी मिल सकेंगे। यहाँ भी तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का फ़र्क देखने में मिलता हैगा। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते इसी में घरों की अगर हम बात कर लें तो घरों में तो बिल्कुल भी फ़र्क देखने में नहीं आ रहा है। कोई इक्का दुक्का घर होगा शायद जो कि 6 करोड़ के आसपास जो है बेचने चाह रहे होंगे। नॉर्मली यहाँ पर 6.5 से 7.5 करोड़ के दरमियान का रेट आता है घर का। इक्का दुक्का कोई घर होगा तो शायद वो कम में आपको मिल रहा हो। नॉर्मली यहाँ पर भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 5 की अगर हम बात कर ले तो यहाँ बहुत बड़ा फ़र्क देखने में आया है। जो प्लॉट प्रीसिंक्ट 5 की शुरू की स्ट्रीट से जो बैक साइड लगता है थीम पार्क वगैरह का, जो स्ट्रीट 1 2 3 4 5 ये रोड 3 है, मतलब अच्छी लोकेशन, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बने हुए हैं। बिटवीन अली विला, जो अली विला मलिक रियाज साहब का घर बना हुआ है और थीम पार्क के बिटवीन वाला इलाका जो हैगा, इस इलाके के अंदर जो है कम से कम भी जो प्लॉट का रेट चला गया था वो लगभग 1 करोड़ 80 से 2 करोड़ रुपए के दरमियान चला गया था। यहाँ पर जो है इस टाइम पर अभी 1 करोड़ 50 से लेके 1 करोड़ 60 लाख के दरमियान आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। और अगर थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 करोड़ 45 लाख तक भी 500 गज का प्लॉट मिल सकेगा। और इसी के साथ ही हम बराबर में अगर देखें यहाँ पे प्रीसिंक्ट 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा फ़र्क देखने में आया है। तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का फ़र्क आया है। जो प्लॉट यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का था वो इस टाइम पर समझ लेने जाते हैं तो 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है। मिनिमम समझ लें कि यहाँ पर 70 से 80 लाख रुपए में जनरल प्लॉट आपको मिलेगा प्रीसिंक्ट 6 की अगर हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 7 में। प्रीसिंक्ट 7 में आपको जो है जो प्लॉट 3 करोड़ रुपए चले गए थे वो इस वक्त 2.5 करोड़ रुपए में अवेलेबल हैं। 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 60 लाख, मतलब 30 से 40 लाख रुपए का फ़र्क। 1000 गज के प्लॉट हैं, बड़े प्लॉट थे तो इनमें काफ़ी बड़ा फ़र्क देखने में आया है। इसी के साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 8 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 8 के अंदर जो है 250 गज के प्लॉट्स हैं और यहाँ पे 250 गज के घर भी आपको काफ़ी तादाद में मिल जाते हैं। प्रीसिंक्ट 8 के अंदर मिनिमम साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 80 लाख रुपए तक के 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। नॉर्मली यहाँ पर 85, 90, 95 इस तरह का रेट चलता था। अब ये कम होकर 80 लाख रुपए, 75 से 80 लाख रुपए पर रेट आया हुआ है। और स्टिल बाइंग रुकी हुई है अभी ना। ये मार्केट रेट तो हैगा लेकिन स्टिल 80 में भी साफ़ सुथरा जनरल प्लॉट अभी नहीं बिक रहा हैगा। तो इसका मतलब इससे भी कम की ऑफ़र आ रही होगी अगर कोई दे रहा होगा, लेकिन 80 से कम मेरी नज़र से अभी कोई फ़िलहाल प्लॉट, अच्छा प्लॉट साफ़ सुथरा जो कि डिप्रेशन वाला ना हो या फिर कोई कमर्शियल बैक वगैरह ना हो, इस तरह का ना हो, तो वो प्लॉट अभी मेरी नज़रों से नहीं गुजरा है। इसके घरों की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो घरों के अंदर यहाँ पर 250 गज का घर जो है 3.25 करोड़ रुपए तक का आपको मिल जाता है। 3.25 से 3.5 करोड़ में नॉर्मल ग्राउंड प्लस 1 का घर बना हुआ होगा। और ये घरों के अंदर जो है प्राइसेस इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हैगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 9 वाले हिस्से की बात कर लेते हैं। बहरिया हिल्स का ये इलाका हैगा, ग्रैंड मॉस्क वाली साइड ये कहलाती है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा फ़र्क देखने में आया है। यहाँ पर जो प्लॉट 1 करोड़ 50 लाख पर चले गए थे, 1 करोड़ 60 लाख पर चले गए थे, वो अभी 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए में आपको यहाँ पर 500 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 10 की। प्रीसिंक्ट 10 ए के अंदर जो है 200 गज के विलास बने हुए हैं और ये बिल्कुल सेम एज जैसे कायद विलास बने हुए हैं, इसी तरह से ये 200 गज के घर बने हुए हैं। ग्राउंड प्लस 1 पर मुश्तमिल ये
200 गज का घर, एक बेडरूम नीचे है, 2 बेडरूम ऊपर है, एक गार्डन आपको मिल जाता है, पार्किंग आपको मिल जाती है। और प्रीसिंक्ट 10A के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बने हुए हैं, लगभग 1500 के करीब से 1600 के करीब ये घर रहेंगे। के साथ फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं, अच्छे खासे घर आबाद हैं यहाँ पर। तकरीबन जो है 90% कहूँ तो मैं गलत नहीं होगा, ये मतलब पूरी तरह से आबाद इलाका हैगा। और यहाँ पर प्राइस जो है 1,90,00,000 रुपए तक चले गए थे। अगर अभी आप कुछ माइंड बनाते हैं घर ख़रीदने का यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का फ़र्क आपको देखने में मिलेगा। और यह यहाँ भी 1,65,00,000 से 70 लाख रुपए में आपको 200 गज का घर मिल सकेगा। इसी तरह से अगर हम बात कर लें प्रीसिंक्ट 10B के इलाके की, यहाँ पे 38 से 40 लाख रुपए का रेट चला गया था। 125 गज के ये प्लॉट है। और यहाँ पर जो है घर अगर अब प्लॉट आप लेने जाते हैं तो यहाँ पे 32 से 33 लाख रुपए में 6-7 लाख रुपए का फ़र्क यहाँ पर भी देखने में आया है। और यहाँ आपको इस टाइम पर समझ लें 32-33 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट, 125 गज का प्लॉट आपको मिल जाएगा। इसी के बराबर में अगर हम देखें 11A है, सेम पोजीशन है 10A वाली, वैसे ही घर बने हुए 200 गज के घर हैं ये भी। और यहाँ पर जो प्राइस है, यहाँ पर आपको 200 गज का घर तकरीबन 1,65,00,000 से 1,70,00,000 रुपए के दरमियान मिलता है। बराबर में अगर हम देखें इसके बिल्कुल 11A के अंदर ही 152 गज के घर भी बने हुए हैं। और 152 गज का घर जो है वो तकरीबन 1,45,00,000 रुपए, जो कि 1,55-60,00,000 रुपए का था, वो अभी आपको 1,45,00,000 रुपए तक मिल जाता हैगा। इसी के साथ ही अगर हम 11B की बात कर लें, 11B के अंदर प्लॉट्स होंगे और इसमें जो है 125 गज का प्लॉट आपको 32-33 लाख रुपए में मिल जाता है। और साथ ही 11B के विलास की अगर हम बात करें तो 1,30,00,000 से 1,40,00,000 रुपए तक के दरमियान आपको यहाँ पर 125 गज का घर, डबल स्टोरी 152 गज का घर बल्कि ये बना हुआ आपको मिल जाएगा। इसी तरह 11A में भी 152 गज के घर होंगे जो आपको 1,40,00,000 से 45,00,000 रुपए के दरमियान मिलते हैं। और 11B में 152 गज का घर आपको 1,35,00,000 से 40,00,000 रुपए के दरमियान मिलेगा। कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया यहाँ पर। 11B में 1,45,50 लाख रुपए का था, वो 1,35,00,000 से 40,00,000 रुपए पर आ गया है रेट। तो 5-10 लाख रुपए का फ़र्क आया है। इन सारे हालात के बावजूद स्टिल मार्केट जो है, लोग स्टिल ख़रीदारी कर रहे हैं। मेरे ख़ुद के कुछ ट्रांसफ़र थे अभी पिछले दिनों में, तो मैं खुद ट्रांसफ़र पर था और काफ़ी मतलब ट्रांसफ़र स्टिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है ख़रीदारी नहीं हो रही है। जो समझता है इन सब चीज़ों को, जो जानता है, वो अच्छे इस वक्त से फ़ायदा उठा रहा है और वो अपने मतलब की चीज़ उसको अपने प्राइस में मिल रही है। अगर हम बड़े प्लॉट्स की भी बात कर लें तो बड़े प्लॉट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा मतलब जंप लगता है प्राइसेस का जब मार्केट तेज़ होती है। तो स्टिल जो है वो बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में भी आए हुए हैं, तो उनको तो लेना बिल्कुल बनता ही हैगा। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट अली ब्लॉक की बात कर लेते हैं। अली ब्लॉक की प्रीसिंक्ट 12 हैगा। अली ब्लॉक में माशाल्लाह मस्जिद भी इफ्तिताह हो चुकी है। अब मार्केट का इंतज़ार है, बस वो भी जल्दी यहाँ पर मस्जिद खुलने के बाद जो है मार्केट भी जल्दी अब बन जाएगी इंशाल्लाह यहाँ पर आने वाले वक्त में। और यहाँ अगर प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पे 55-60 लाख रुपए से प्लॉट जो है अभी 48-50 लाख रुपए पर आया हुआ है। अच्छा प्लॉट जो है आपको 48 से 50 लाख रुपए में मिल जाता है, जो कि बड़े नंबर से होंगे, जिनमें 3600 की सीरीज़ हम कह लें, 3000 की सीरीज़ हम कह लें, 2400, 2500, 2600 इस तरह की सीरीज़ हम कह लें, तो यहाँ पर अभी 48 से 50 लाख रुपये में आपको प्लॉट मिल जाता है। अगर हम अली ब्लॉक में बैक साइड वाले हिस्से की बात करें, 125 गज के प्लॉट हैं, तो वहाँ पर आपको 42 से 45 लाख रुपये में भी प्लॉट अभी मिल जाएगा। इसी में 250 गज के भी कुछ प्लॉट हैं जो बिल्कुल खड्डे वाले, बिल्कुल डिप्रेशन वाले एरिया के अंदर हैं। वहाँ पर अगर हम 250 गज लेने जाते हैं तो तकरीबन 55-60 लाख रुपए तक का रेट हैगा। और अगर हम हाइटेड लोकेशन के जो इक्का दुक्का प्लॉट ही है, अगर कोई बचे हैं अभी अच्छे खासे पे, तो घर बन गए हैं 250 गज के, अगर हम उनकी बात कर लेते हैं तो तकरीबन उनका रेट समझ से बालातर है। लोग अपने ही उनके रेट मांग रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो करंट रेट आता है जिस पर सौदा बनता है वो तकरीबन 70 लाख रुपए के आसपास का रेट आता है। 65 से 70 लाख रुपए का रेट उसका आता हैगा। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 14 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 14 में इस वक्त 40 लाख रुपए, 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान का रेट आया हुआ है। 38 से 40 लाख रुपए तक आपको 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसी के बराबर में हम प्रीसिंक्ट 15 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 15 के अंदर अच्छे थोड़े अरसे पहले की अगर हम बात करें तो लगभग 50 लाख रुपए तक का रेट था, जो कि अब नीचे आ के 40 से 42 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा, तकरीबन 7-8 लाख
रुपए का डिफरेंस यहाँ भी देखने में हमें आया है। और यहाँ पर भी जो है 125 गज का प्लॉट आपको 40 से 42 लाख रुपए में प्रीसिंक्ट 15 में मिल जाएगा। प्रीसिंक्ट 15A की अगर हम बात करें, जो अलॉटमेंट वाले प्लॉट थे वो तकरीबन 40 लाख रुपए पर चले गए थे, और जो जिनका पोजीशन था, जिन पे घर बना सकते थे आप, जिन पर यहाँ पर यूटिलिटीज़ अवेलेबल हो गई थी, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वहाँ पर जो है इस वक्त कुछ अरसे पहले तक 40 लाख का था। अब वहाँ पर अगर आप कुछ लेने जाते हैं तो वहाँ भी आपको 32-33 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाएगा। और जो प्लॉट 15A में ऑन ग्राउंड पर लोकेट नहीं करते, मैप में ज़रूर रहेंगे लेकिन अभी उस जगह की डेवलपमेंट नहीं हुई है और वो नॉन पेड प्लॉट है, वो तकरीबन 25-26 लाख रुपए का उनका रेट अभी आ गया हैगा। इसी तरह से 15B की अगर हम बात करें, 15B के अंदर भी जो है यही सिचुएशन है, और वहाँ भी जो है जो अलॉटमेंट वाले प्लॉट थे वो 36 से 38 लाख रुपए पर चले गए थे, तो वो अब 30 से 32 लाख रुपए पर आ गए हैं। और जो नॉन पेड प्लॉट है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वहाँ पर तकरीबन 24-25 लाख रुपए तक का रेट अभी आता हैगा। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 16 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 16 के अंदर जो है दो तीन तरह के असल में प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें न्यू डील्स वाले प्लॉट जो है वो काफ़ी कम में आपको मिल जाते हैं, और चूंकि अभी उनका एरिया डेवलप नहीं है, इस वजह से वो प्लॉट जो है आपको अभी थोड़ा कम में मिल जाते हैं। और जो डेवलप इलाका है, प्रीसिंक्ट 16 काफ़ी बड़ा एरिया हैगा, और जो अच्छी लोकेशन है वहाँ पर इस वक्त जो है प्लॉट 70 से 75 लाख रुपए का आएगा। और जो थोड़ा सा बैक की लोकेशन अगर हम कह लें 1000 सीरीज़ में या 800 की सीरीज़ में या इस तरह की सीरीज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है 600, 700, 800, 1000 इस तरह 1100 के भी अगर हम बात कर लें, तो इनमें जो है आपको 60 से 70 लाख और 60 से 65 लाख रुपए के दरमियान मिलेगा। और कुछ प्लॉट जो न्यू डील वाले हैं, जो बीच में जो जगह थी एक, वहाँ पर अभी डेवलपमेंट का काम अभी होना हैगा, वहाँ पर जो है तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए में भी जो 800 सीरीज़ के नंबर है वहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाता हैगा। तो वो प्लॉट असल में इस तरह के होते हैं कि उनको फौरी तौर पर आप लेकर कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि यूटिलिटीज़ वहाँ पर आ जाएँ, रोड रास्ता वहाँ पर बन जाए, ये सब कुछ हो जाए, तो फिर उसके बाद आप अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह या कुछ करना चाहें तो उसके बाद कुछ मामलात अगर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं कि जी अभी अगर हमें सस्ता मिल रहा है तो हम ले लेते हैं 55, 56, 57, 58 लाख रुपए में, और 2-3 साल तक उसको अगर आप होल्ड करते हैं, तो फिर वो जाहिर सी बात है आपको अच्छे प्राइसेस देकर जाएगा, और जब तक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट वहाँ पर हो जाएगी, रोड रास्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 17 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 17 में 500 गज के और 1000 गज के प्लॉट लोकेट करते हैं। 1000 गज के प्लॉट ये ओवरसीज़ ब्लॉक कहलाता हैगा, जिसमें ओवरसीज़ जिन लोगों ने अप्लाई करा था ओवरसीज़ कोटे को अब यहाँ पर अलॉट किए गए थे, और बाकी लोगों को प्रीसिंक्ट 7 में अलॉट किए गए थे शुरू की अगर हम बात करें। तो प्रीसिंक्ट 17 के अंदर जो 1000 गज का प्लॉट है इस वक्त भी जो है वो तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए के दरमियान, अच्छे वक्तों में 4 करोड़ रुपए था, तो उसे 1-1.5-2 महीने पहले की अगर हम बात कर लें। और 500 गज की अगर हम बात करें, जो 1 करोड़ 60 से 70 लाख रुपए का रेट यहाँ पर होता था, अभी यहाँ पर 1 करोड़ 35 से 40 लाख रुपए में तकरीबन 20-25 लाख रुपए का डिफरेंस आपको देखने में मिलेगा। प्रीसिंक्ट 18 की अगर हम बात करें तो सेम यहाँ पर भी इसी तरह से 3 से 3.5 करोड़ रुपए में मिल जाएगा आपको। 1000 गज का प्लॉट, चंद ही एक प्लॉट है यहाँ पर 1000 गज के, और वो फिर 3 से 3.5 करोड़ में आपको मिल जाते हैं। प्रीसिंक्ट 19 की बात कर लेते हैं। अपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट इस वक्त आपको मिनिमम साइड पे देखा जाए जो ग्राउंड या 6 फ्लोर है तो 70 से 75 के दरमियान आपको मिलता हैगा, और मिड के जो फ्लोर है वो 75 से 80 के दरमियान आपको मिलते हैं। और कोई कॉर्नर है और अच्छी रोड 1 फेसिंग पर है, या फिर मस्जिद के करीब है, या मार्केट के करीब है, गेरलिया वगैरह के करीब हैगा, तो वो फिर 85-90 लाख रुपए तक भी लोग स्टिल मांग रहे हैं। यहाँ को इतना ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं आया है। यहाँ पर जो है नॉर्मली 2-4 लाख रुपए का ही फ़र्क आता है जैसे भी मार्केट होती है, लेकिन ये चूँकि फुल्ली आबाद येंगे और ये वेल जो है इनकी सिक्योरिटी सेफ्टी सारे मामला बहरिया ख़ुद हैंडल करता है, और चूँकि रिसेप्शन पर हर वक्त लोग मौजूद होते हैं और पानी बिजली वगैरह किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ़ सफाई का ख्याल भरपूर तरीके से रखा जाता है। लिफ्ट हमेशा
अमूमन ये जो हैं वो ऑपरेशनल होती हैं, कभी इनमें कोई ख़राबी देखने में नहीं आती है। तो हर चीज़ जो है प्रॉपर रखी गई है, पार्किंग वगैरह का कोई इशू नहीं है। कंपाउंड में जो है बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स बनाए गए हैं और मतलब एक मुनासिब जो है 2 बेडरूम का अपार्टमेंट छोटी फैमिली के लिए एक अच्छा अपार्टमेंट। यहाँ पर आपको 3 बेडरूम की चॉइस मिल जाती है अपार्टमेंट की और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट की भी चॉइस यहाँ पर सिलेक्टिवली अवेलेबल होती है। 3 बेडरूम के अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है 1,80,00,000 से 90 लाख रुपए, जो कि 2 करोड़ रुपए था, अभी छोटा सा फ़र्क इसमें देखने में आया 5 से 10 लाख रुपए का। और अगर हम 4 बेडरूम की बात करें, ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास अपार्टमेंट चलता था अच्छे वक्तों में। अभी ये 2,75,00,000 से 80 लाख रुपए में तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए का फ़र्क आपको देखने में यहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ ही हम यहाँ से सीधा चलते हैं प्रीसिंक्ट 20 की जाने। प्रीसिंक्ट 20 चूँकि बहरिया गोल्फ सिटी कराची का एरिया हैगा और यहाँ पर जो है प्राइसेस काफ़ी मुनासिब हुए हुए हैं अभी। और यहाँ पर जो लोग 500 गज़ के प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी लोकेशन है। ये पीसफुल इन्वायरमेंट है, साफ़ सुथरा इलाका है, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है आगे पीछे, वेल ग्रीन मतलब वेल डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड एरिया हैगा। और रोड रास्ते हर चीज़ जो है बनी हुई है। क्लब हाउस बहुत अच्छा बना हुआ है, गोल्फ ऑपरेशनल है, गोल्फ की तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर आप गोल्फ खेलने वाले हैं तो ज़रूर आप यहाँ पर गोल्फ भी खेल सकते हैं। अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात कर लें, 500 गज़ के प्लॉट से यहाँ पर शुरुआत होती है और जो 20 बेसिकली 20 और 20A ये 2 अलग अलग इलाके हैं। अगर हम प्रीसिंक्ट 20 की बात कर लें, यहाँ पे 500 गज़ इस वाली साइड पे जहाँ पर गोल्फ लोकेट करता है, लेकिन इस प्लॉट का गोल्फ से कोई लेना देना नहीं होगा। मिनिमम साइड पर अगर हम देखें तो आपको 75 से 80 लाख रुपए तक यहाँ पर प्लॉट मिलता है। कुछ इक्का दुक्का प्लॉट 72-73 में मिल रहे थे, लेकिन वो भी अब होल्ड पर चले गए हैं। अभी आपको मिनिमम यहाँ पर 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान मिल जाएगा 500 गज़ का प्लॉट, और अच्छे साफ़ सुथरा प्लॉट होगा। और इसी तरह से अगर हम 1000 गज़ की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 1000 गज़ तकरीबन 2 करोड़ के आसपास 1000 गज़ आपको मिनिमम साइड पर देखेंगे तो वो मिल जाएगा। और जिसका गोल्फ से तो कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन वो साफ़ सुथरी लोकेशन में होगा, उसका कोई व्यू भी इतना ख़ास नहीं होगा, नॉर्मल जनरल प्लॉट होगा, बस वो गोल्फ में 20 प्रीसिंक्ट 20 में लोकेट करता होगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे गोल्फ होगा, बस इतनी बात होगी। इसी के साथ ही अगर हम 2000 गज़ के प्लॉट की बात करें जो कि गोल्फ के करीब हैं, अगर उनकी बात करें तो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के आसपास, 1.25 से 3.5 करोड़ रुपए के आसपास उनका रेट हैगा। और वो भी जो है गोल्फ से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, गोल्फ एरिया से उनकी ना फेसिंग होगी ना व्यू होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर अच्छे प्लॉट्स की, जो कि गोल्फ व्यू के प्लॉट हैं, जो कि लेक व्यू के प्लॉट हैं, जो कि मतलब अच्छे लोकेट करते हैं, कॉर्नर या फिर पार्क फेसिंग वगैरह है। 500 गज़ के अगर हम प्लॉट की बात करें तो मिनिमम साइड पे देखें तो हमें 1,20 से 25 लाख रुपए में इस तरह का प्लॉट मिल जाएगा, जो अच्छी लोकेशन पर होगा। और इसी तरह से अगर हम 1000 गज़ की बात करते हैं तो लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास हमें, 2.25 से 3 करोड़ रुपए के आसपास हमें प्लॉट मिल सकेगा 1000 गज़ का। और इसी तरह से 2000 गज़ की अगर हम बात करें जो कि प्रॉपर गोल्फ फेसिंग होगा या लेक फेसिंग होगा, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये वो प्लॉट हमें तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ रुपए के दरमियान हमें मिल जाएगा। ये प्लॉट अच्छे वक्तों में 5.5-6 करोड़ तक चले गए थे, लेकिन अब ये आपको 4.5 से लेके 5 करोड़ रुपए के दरमियान मिल जाएगा। और ये एक मुनासिब टाइम है अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर अगले 2, 3, 4, 5 सालों में, तो यहाँ पर प्लॉट लेकर रखना मैं ये समझता हूँ आगे चल के आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा और एक अच्छी लोकेशन पर आप घर बना सकेंगे। बहुत ज़्यादा शोर शराब यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगा, पीस भी बहुत ज़्यादा आएगी और थोड़ा सा मौसम अच्छा हो तो बहुत अच्छा खूबसूरत इलाका आपको देखने में मिलेगा आसपास का। इसी के साथ ही हम 20A की बात कर ले हैं तो 20A के अंदर जो प्लॉट लोकेट करते हैं वो तकरीबन सारे प्लॉट 500 गज़ के प्लॉट्स हैं और ये सारा एरिया डेवलप्ड हैगा। और यहाँ पर जो प्लॉट आपको 500 गज़ का मिनिमम साइट पर मिलता है, अलॉटमेंट वाला प्लॉट आपको लगभग 60 लाख रुपए तक मिल जाता है। और इसी में जो है अच्छे प्लॉट अगर कोई साफ़ सुथरी लोकेशन के, अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं तो 70-75 तक भी आपको मिलेंगे, 65-70-75 में। और मैक्सिमम साइट पर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी कोई लोकेशन का प्लॉट है तो वो 75 से ज़्यादा का इस वक्त नहीं होगा। 60 से लेके 75 के दरमियान
दरमियान का ब्रैकेट हैगा और ये 20A की लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसी के बराबर में 21 लोकेट करता है जो कि 250 गज पर मुश्तमिल हैगा। यहाँ पर थोड़े से ही प्लॉट हैं 21 के अंदर। 21 में 250 गज का प्लॉट अभी आपको 30 से 35 लाख रुपए में मिल जाता है। अलॉटमेंट वाले प्लॉट की बात कर रहे हैं हम। और इसी के बराबर में प्रीसिंक्ट 22 की अगर हम बात कर लें तो प्रीसिंक्ट 22 के अंदर आपको जो है तकरीबन 35 लाख रुपए के आसपास 250 गज का प्लॉट मिल जाएगा। थोड़े से टाइम पहले यहाँ 40-42 लाख रुपए तक का रेट चला गया था, अभी वापस 6-7 लाख रुपए कम होकर आपको मिल सकेगा। इसी के बराबर में प्रीसिंक्ट 23 की बात कर लें तो प्रीसिंक्ट 23 में जो है 125 गज के प्लॉट हैं। ये भी कुछ अर्से पहले के 2-2.5 महीने पहले की अगर हम बात करें तो 30-32 लाख रुपए तक रेट इसका चला गया था और ये भी कम हो के 20-22 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है। 125 गज का 20 से 23 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के बराबर में 24 प्रीसिंक्ट है। 24 प्रीसिंक्ट के अंदर भी 23-24 लाख रुपए तक का मिल जाता है। 25 प्रीसिंक्ट है, यहाँ पर जो है तकरीबन आपको 125 गज का प्लॉट यूँ समझ लें कि 25 लाख रुपए के आसपास 25-26 लाख रुपए तक मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर हम देखें तो 26 यहाँ पर लोकेट करता है। प्रीसिंक्ट 26 चूँकि अभी इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है और यहाँ पर कोई खासा काम नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको प्लॉट जो है तकरीबन यूँ समझ लें कि 18 से 20 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर आपको अनडेवलप एरिया है, नॉन पेड प्लॉट होगा तो वो इतने में आपको मिलेगा। इसी के आगे हम देखें तो 26A हैगा। प्रीसिंक्ट 26 है, यहाँ पर एक अच्छे बिल्कुल ही अच्छे वक्तों की अगर हम बात कर लें 2021 की बात कर लें तो 60-60 लाख रुपए तक का यहाँ पर रेट चला गया था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेंटर में देखेंगे तो बहरिया ने अपना कॉरपोरेट ऑफिस यहाँ पर बना दिया था जो कि थोड़े अरसे के बाद ही जो है अपना हेड ऑफिस यहाँ पर शिफ्ट होना था, लेकिन कुछ मामला ऐसे बने फिर यह ऑफिस यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सका और यह कॉरपोरेट ऑफिस अभी यहाँ पर बना हुआ है। इसकी सराउंडिंग में अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो लगभग 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान आपको मिलता है आजकल के हालात में। और वैसे अगर पीछे वाली साइड पे देखें जो अनडेवलप एरिया है लेकिन वो इन ऑन ग्राउंड प्लॉट हैगा, लेकिन वो जगह भी डेवलप नहीं हुई है तो वहाँ पर आपको 22-23 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता है। और कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो कि शिफ्ट होकर कहीं और प्रीसिंक्ट से यहाँ पर आए हैं, वो प्लॉट अभी 13 से 14 लाख रुपए में बिकते हैं जो कि मैप में भी मुश्किल ही मिलते हैं। लेकिन ये है कि वो ऑन ग्राउंड है प्लॉट लेकिन अभी वो जगह डेवलप नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 27 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 27 में आपको 125 गज के प्लॉट, 235 गज के प्लॉट और 235 गज के विलास मिल जाते हैं। 125 गज के प्लॉट जो कि अभी कुछ अर्से पहले की मैं बात करूं तो 50-50 लाख रुपए पर चले गए थे, 45-45 लाख रुपए पर चले गए थे, वो अभी 30-32 लाख रुपए में आपको इजीली मिल जाते हैं 125 गज के प्लॉट। और 235 गज के प्लॉट जो न्यू डील में आए हुए हैं, न्यू डील थी और उनका अलॉटमेंट वगैरह के साथ ये कंप्लीट प्लॉट था जो कि 75-80 लाख रुपए में ट्रेड हो रहा था, वो 60 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। इसी के साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर 235 गज के विलास बने हुए हैं। 235 गज के विलास में वही वाला मामला है, 1+2 है, ये एक पार्किंग आपको मिल जाती है गाड़ी की और साथ ही जो है छोटा गार्डन आपको मिल जाता है, सर्वेंट क्वार्टर है। इसी तरह से 235 गज का ये घर डबल स्टोरी पर मुश्तमिल ये आपको मिलता है इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान। इस पर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, ये थोड़े से टाइम पहले 1 करोड़ 65-70 लाख रुपए पर चले गए थे, लेकिन ये अब कम हो गए 1 करोड़ 50 से 55 लाख रुपए तक आपको मिल जाते हैं। ये जिना एवेन्यू के करीब विलास बने हुए हैं। और दूसरी साइड जो गेरलिया वाली साइड है यहाँ पर भी कुछ विलास बने हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ 45 से 50 लाख रुपए तक का रेट आता है 235 गज के, ये भी घर बने हुए हैं। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 27 की। अब हम सामने बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 27A की। प्रीसिंक्ट 27A के अंदर जो है कुछ प्लॉट जो गोट वाली साइड है उस साइड पे लोकेट करते हैं जो कि 600 से ऊपर वाली सीरीज़ कहलाती है, यानी 650 से ऊपर वाले नंबर जो हैं वो गोट के साथ साथ लगते हैं तो उनके प्राइसेस थोड़े कम ही हैं अभी। वहाँ पर आपको तकरीबन यूँ समझ लें कि 60 लाख रुपए के आसपास जो है प्लॉट मिल जाता है। और जो शुरू के नंबर है जैसे 200, 300, 400, 500 की सीरीज़ है, इनमें अगर आपका 27A में प्लॉट लोकेट करता है तो वो तकरीबन इस वक्त भी जो है 85-90 लाख रुपए तक का रेट उनका आता हैगा। और ये अलॉटमेंट वाले प्लॉट है, साफ़ सुथरा प्रीसिंक्ट है, वेल डेवलप्ड है, करीब भी हैगा और मेन जिना एवेन्यू के साथ ही लोकेट करता है। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 28 की। प्रीसिंक्ट 28 के अंदर जनरल प्लॉट इस वक्त 30-32 लाख रुपए के दरमियान चल रहा है। डांसिंग फाउंटेन
यहाँ पर बना हुआ है और ये भी अच्छे वक्तों में तकरीबन 40-42 लाख रुपए पर चले गए थे, तो यहाँ भी 7-8 लाख रुपए का डिफरेंस हमें देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 29 की अगर हम बात कर लें, यहाँ मेजर डिफरेंस आया है। ये 1,10,00,000 रुपए पर थे प्लॉट, यह भी आपको 80 लाख रुपए तक यहाँ पर अच्छा प्लॉट आपको मिल जाता है साफ सुथरी लोकेशन का। 75 से 80 लाख रुपए में 500 गज का प्लॉट। ये भी मेन जिना एवेन्यू पे लोकेट करता है, फ्रंट पे बिल्कुल गोल्फ सिटी बना हुआ है, गोल्फ सिटी के जस्ट अपोजिट ये प्रीसिंक्ट है और अच्छे खासे घर भी यहाँ पर बने हुए हैं। इसी के आगे हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 30 की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मिड एरिया के अंदर तकरीबन 55 लाख रुपए तक का रेट चला गया था, जो कि अभी कम होकर 250 गज के प्लॉट है 45 लाख रुपए पर आ गया है। और जिना एवेन्यू का की अगर हम बात कर लेंगे, बिल्कुल जो जिना एवेन्यू के करीब करीब प्लॉट है वो भी तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए के बिटवीन ही ट्रेड हो रहे हैं। अभी बिकते नहीं है, लेकिन डिमांड जाहिर सी बात है वो इसी तरह की आती है। कि आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 31 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 31 में आधे में 31 के विलास बने हुए हैं जो कि 235 गज पर मुश्तमिल है और आधे ब्लॉक के अंदर जो है वो प्लॉट से 125 गज के 125 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन इस वक्त जो है तकरीबन 27 से 28 लाख रुपए पर चल रहा है और अलॉटमेंट वाला प्लॉट हैगा। और इसी के साथ ही अगर हम विलास की बात कर लें जो कि 1,50 पे चले गए थे, अब ये वापस कम होकर 1,40 से 45 लाख रुपए के दरमियान, यहाँ भी 5-10 लाख रुपए का डिफरेंस हमें देखने में आया है। बहुत ज़्यादा रेट नहीं टूटे हैं, लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस नीचे आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग जो है, आप कोई चीज़ खुद ही बायर बन के जाए ना, आप थोड़ी सी अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और जिस भी लोकेशन में है आप थोड़ी सी वर्किंग कर लें बायर बनकर, थोड़ा 1-2 लोगों को फ़ोन कर लें कि भाई ख़रीदना है हमें, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा क्या यहाँ पर इस वक्त मामला चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी मैं आपको प्राइसेस बताऊंगा उनमें छोटा मोटा तो फ़र्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिल सकेगा। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 32 की बात कर लें तो यहाँ पर जो है तकरीबन जो स्पोर्ट्स सिटी विला वाली साइड है, यहाँ पर प्लॉट 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान चल रहा है अभी, और चल रहा है, बिकता नहीं है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सेल होता है कोई भी चीज़ अगर कोई है तो। और इसी तरह से प्रीसिंक्ट 31 की बैक साइड वाले एरिया की अगर हम बात करें जो कि स्ट्रीट 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की स्ट्रीटें, छोटी स्ट्रीट्स हैंगी, इनके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 30 लाख रुपए के आसपास का रेट आता है। आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 33 की अगर हम बात कर लें, प्रीसिंक्ट 33 में 500 गज के प्लॉट है और कुछ प्लॉट जो है वो 1000 गज के प्लॉट है। प्रीसिंक्ट 33 में इस वक्त 55 लाख रुपए तक का रेट आ गया हैगा, जो कि 75 लाख रुपए पे चल रहा था। तो अभी आप कोई प्लॉट यहाँ पर लेने जाते हैं तो 500 गज का प्लॉट आपको 55 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा। और अगर हम 1000 गज की बात करें तो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास आपको 1000 गज भी यहाँ पर ईजिली मिल जाएगा। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 1 to 33, ये ओल्ड बहरिया कहलाता है, जो कि सबसे पहले अलॉटमेंट हुई थी। ये सारे प्राइसेस हमने इसके आपको बता दिए। अब हम बढ़ते हैं स्पोर्ट्स सिटी की जानिब। स्पोर्ट्स सिटी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 34 की। प्रीसिंक्ट 34 वेल डेवलप्ड है, सारा ही माशाल्लाह फुल्ली डेवलप्ड इलाका है। एक तरफ स्टेडियम यहाँ पर बना हुआ है और स्टेडियम का काम नो डाउट अभी काफ़ी स्लो चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में चल रहा है, तो इसलिए उसको जो है कंसीडर अभी नहीं करते हम। प्रीसिंक्ट 34 में जनरली प्लॉट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर अभी आया हुआ हैगा और ये 55-60 लाख रुपए पर चला गया था, यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का फ़र्क देखने में आया है। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 35 की, प्रीसिंक्ट 35 में 350 गज के विलास बने हुए हैं, स्पोर्ट्स सिटी विलास ये कहलाते हैं। और ये जो है 4 बेडरूम पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 1 का घर है। इसमें आपको 2 गार्डन मिलते हैं, एक बैकयार्ड आपको मिलता है और एक फ्रंट पे गार्डन मिलता है। तो ये 2 गार्डन्स आपको मिल जाते हैं, एक गाड़ी की पार्किंग आपको मिल जाती है, इजीली आप 2 गाड़ियां भी खड़ी कर सकते हैं यहाँ पर आगे पीछे करके इस तरह से। और इसमें जो है 4 बेडरूम आपको मिलते हैं, 1+3 इसमें बना हुआ है, नीचे एक बेडरूम है, 3 बेडरूम ऊपर मिल जाता है, टेरेस आपको बड़ा अच्छा मिल जाता है। अच्छे घर बने हुए हैं, मुनासिब घर बने हुए हैं। थोड़े टाइम पहले की बात करें तो 2 करोड़ प्लस का रेट यहाँ पर चल रहा था, अगर अभी आप कुछ लेने जाते हैं तो 1 करोड़ 75 से 80 लाख रुपए में आपको
आपको चाबी के साथ घर मिल जाएगा, जिसमें ग्रिल्स भी लगी हुई होंगी, जिसमें छत पे मार्बल भी लगे हुए होंगे, अच्छा वाइट वॉश हुआ होगा, रेडी टू मूव वो घर होगा। कीज़ के साथ आपको मिलेगा। 4 बेडरूम का स्पोर्ट सिटी विलास की हम बात कर रहे हैं ये। और ये इस वक्त जो है 20 से 25 लाख रुपए का डिफरेंस यहाँ पर आ चुका है। 1,75,00,000 रुपए के 1,75,00,000 से 80 लाख रुपए में आपको ये घर, बेहतरीन बना हुआ घर आपको मिल जाएगा। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 35 के विलास के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 36 की। प्रीसिंक्ट 36 मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है। 1000 और 500 गज के प्लॉट यहाँ पर लोकेट करते हैं। इस वक्त 500 गज की अगर हम बात करें तो मांगने का रेट जो है यहाँ पर वो 70-75 ही गएगा, लेकिन बेचने वाला जो, यानी यहाँ पर जो ऑफ़र आ रही है अभी लोगों को, तकरीबन वो 55 से 60 लाख रुपए की आ रही है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लोग अभी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर अपनी चीज़ें। और इसी तरह से 1000 गज की भी अगर हम बात करें, जो कि मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करते हैं, उनका प्राइस भी इस वक्त 1,60,00,000 से 70 लाख रुपए है। लेकिन उनको जो ऑफ़र आ रही है वो 1,20,25 लाख रुपए की आ रही है। तो लेकिन वो भी अभी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई मजबूत रेट की अगर हम बात करें तो वो कोई बात नहीं होगी। इसी तरह से सामने वाली साइड पे प्रीसिंक्ट 37 है। प्रीसिंक्ट 37 में भी कुछ प्लॉट 1000 गज के हैं, कुछ प्लॉट 500 गज के हैं। और 1000 गज के अगर हम प्लॉट की बात करें तो वहाँ भी इसी तरह की सिचुएशन है, ना होने के बराबर ये काम लोग मांगते हैं। यहाँ पर भी 1,50,60 लाख रुपए है, लेकिन ऑफ़र जो है वो 1,10,15 लाख रुपए की आती है। तो इसमें भी कोई बिकता नहीं है प्लॉट। साथ ही अगर हम देखें 500 गज के प्लॉटों में भी वो भी 60-65 लाख रुपए की ऑफ़र पे मतलब काम हो रहा है। अभी कुछ एक प्लॉट बिके भी हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर मामला चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रीसिंक्ट 38 की बात कर ले तो ये बिल्कुल डेड प्रीसिंक्ट है। यहाँ पर बिज़नेस ना होने के बराबर है। यहाँ पर 1000 गज के प्लॉट हैं सारे। और अभी अगर आप 80 लाख में भी बेचने आएंगे तो आपको ऑफ़र बिल्कुल भी नहीं आएगी। लोग यहाँ पर अभी नहीं जाना चाह रहे हैं इतनी दूर आगे जाके। प्रीसिंक्ट 39 इसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रीसिंक्ट 39 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो है वो भी 1000 गज के प्लॉट है। तो ये भी अभी डेड प्रीसिंक्ट है। यहाँ पर भी कोई बाइंग सेलिंग ना होने के बराबर है। रेट यहाँ पर भी 80 लाख रुपए तक का ही आता है। वापस नीचे आते हैं। प्रीसिंक्ट 40 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का 250 गज तक का रेट आ रहा है। और कुछ प्लॉट 500 गज के हैं तो वो तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आता है। प्रीसिंक्ट 41, 42, 43 अगर हम इनकी बात करें तो ये सब माइनस में हैंगे। 40 लाख रुपए तक का रेट है। कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट का काम वो होना शुरू हुआ था कभी किसी ज़माने में, अब वो भी स्टॉप हैगा बिल्कुल। और अभी यहाँ पर अगर आपको कोई प्लॉट है तो वो फ़िलहाल जो है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अब वेट एंड सी वाला ही मामला है। और ये भी आपकी डेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुई हुई हैगी। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर ली बहरिया स्पोर्ट सिटी के हवाले से। सारा एरिया बहरिया स्पोर्ट सिटी का हैगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे प्रीसिंक्ट 47 की जाने बहरिया पैराडाइज में। 47 प्रीसिंक्ट के अंदर जो है 250 गज के प्लॉट है। और तकरीबन इस वक्त जो है 50 से 55 लाख रुपए का रेट आ रहा है। यहाँ पर प्रीसिंक्ट 16 की बैक साइड वाला इलाका लगता है। ये वेल डेवलप इलाका हैगा। साफ़ सुथरे रोड रास्ते बने हुए हैं। यहाँ पे आपको 50 से लेके 55 लाख रुपए के दरमियान 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसी के साथ ही प्रीसिंक्ट 48 है, सेम रेट हैगा। तकरीबन 50-55 लाख रुपए का 250 गज का रेट हैगा। और इसी के बिल्कुल गेट के साथ ही जो है अपोजिट साइड पे प्रीसिंक्ट 47 के अगर हम बात करें तो 49 प्रीसिंक्ट है। यहाँ पर जो है 55 से 60 लाख रुपए की लोग डिमांड करते हैं। लेकिन यहाँ भी ऑफ़र जो है वो 50 के आसपास तक की ही आती है 250 गज के प्लॉट की। प्रीसिंक्ट 50 के अंदर 500 और 250 गज के प्लॉट है। जो 250 गज के प्लॉट है वहाँ पर भी रेट इस वक्त 55 लाख रुपए तक का आएगा। और प्रीसिंक्ट 50 के अंदर 500 गज के प्लॉट की बात करें, मस्जिद यहाँ पर बन चुकी है। सामने जो है पैराडाइज विलास बने हुए हैं। और यहाँ पर भी कुछ घर लोगों ने बनाए हैं अभी, और उनका काम फिनिशिंग वगैरह का चल रहा है अभी। 500 गज के अगर प्लॉट की बात करें, कुछ अर्से पहले तक यहाँ पर प्लॉट 1,15 से 20 लाख रुपए पर चला गया था। और अभी ये कम हो के तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का रेट यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप 500 गज का कोई प्लॉट शुरू के एरिया में यानी 16 के करीब ही देखें तो ये बिल्कुल करीब ही हैगा। एक तरफ बहरिया हिल्स है, वहाँ पे मिनिमम आपको जो है 1,35-40 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है। तो थोड़ा सा ही अगर आप करीब रहना चाहते हैं तो हार्डली जो है 2-3-4 मिनट के ड्राइव का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए तक का 500 गज का प्लॉट मिल सकेगा। प्रीसिंक्ट 51 की बात कर लें अगर हम, तो प्रीसिंक्ट 51 के अंदर कुछ एक प्लॉट्स होंगे, वो भी तकरीबन इसी तरह से 90-95 1 करोड़ रुपए तक का उनका रेट आता है। और बाकी प्रीसिंक्ट में विलास ये बने हुए हैं जो कि 500 गज के विलास 2+3
यानी 2 बेडरूम नीचे और 3 बेडरूम ऊपर इसमें बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं, 5 बेडरूम के घर हैं, साफ़ सुथरे घर हैं, लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं। लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं, फेंसिंग कराई हुई है और पार्किंग आपको अच्छी 2-3 गाड़ियों की मिल जाती है। गार्डन एक छोटा मिल जाता है, बाहर भी छोटा एक गार्डन मिल जाता है आपको। अच्छी लोकेशन है, अच्छी जगह है, फुली जो है सिक्योर्ड है। बहरिया ने हर तरह से सिक्योर किया हुआ है, सब चीज़ आपको यहाँ करीब करीब भी अवेलेबल है। और ये 500 गज का घर इस वक्त जो है आपको लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आसपास ये भी मिल जाता है घर। और अच्छी लोकेशन का होगा तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। ये 5 करोड़ पर चले गए थे, अब ये कम हो के 4.5 करोड़ में आपको बना बनाया घर मिल जाता है। अगर आप कोई प्लॉट लेके खुद भी घर बनाने जाएंगे 5 बेडरूम का डबल स्टोरी, तो वो भी तकरीबन इतने में ही कॉस्ट करेगा। प्लॉट के अलावा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 4 करोड़ के आसपास ही आ जाएगी। तो ये तो प्लॉट के साथ पूरा बना बनाया घर, रेडी टू मूव, मतलब आज आप पेमेंट करें और चाबी मिल जाएगी आपको हाथ के आती है, और कल आप आज ही चाहे तो मूव हो सकते हैं घर के अंदर। तो वो ये घर आपको 4.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर मिल सकेगा अभी। तो ये तो हमने बात करी अभी पैराडाइज के विलास के हवाले से। इसके बाद हम देखते हैं आगे हमें प्रीसिंक्ट जो है 54 मिल जाता है। इसके अंदर जो है सेंट्रल पार्क बना हुआ है। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट यहाँ पर बने हुए हैं। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन इस वक्त माइनस के रेटों में चल रहे हैं। तकरीबन समझ लें अगर 70 लाख का अपार्टमेंट है तो 50-55 लाख रुपए में वो बिकता है इस वक्त टोटल प्राइस की अगर हम बात कर लेते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली बहरिया पैराडाइज के हवाले से। 56-57 प्रीसिंक्ट है पैराडाइज के, 1000 गज के प्लॉट हैं सारे, और ये अभी डेड माइनस में हैं। मतलब समझ लें 50% का रेट इनका मिलता है। अगर आपने 2 करोड़ रुपए भरे हुए, 1,70 लाख रुपए भरे हुए हैं अगर पूरे प्लॉट प्राइस के, तो उसके आधो आध आपको मिलते हैं। तो ये भी कोई अच्छा टाइम नहीं है इनको बेचने का। वेल डेवलप इलाका हैगा, रोड रास्ते सब बन चुके हैं। ये जब भी मार्केट चलेगी, जब ये थोड़ा सा भी अपने रेटों में आ जाए, अब लेवल पर भी आ जाए, तो आप इससे मूव करके कहीं और शिफ्ट कर लें। भले अगर आपने घर नहीं बनाना है, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसको निकाल कर आप 500 गज में अपना सरमाया शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से सीधा चलेंगे बहरिया ग्रीन्स की जानिब। बहरिया ग्रीन्स में 75 गज के प्लॉट हैं सारे, और यहाँ पर मिनिमम समझ लें कि आपको जो है 7 से 7.5 लाख रुपए में भी प्लॉट मिल जाता है, 9 लाख में भी मिलता है, 10 लाख में भी मिलता है। 16 लाख की इसकी ओपी यानी ओरिजिनल प्राइस 16 लाख है। आपको मिनिमम जो है समझ लें 7.5 लाख से लेके 8 लाख रुपए में यहाँ पे 75 गज का प्लॉट मिल जाता है। और काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, रोड रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं। अभी तो काम काफ़ी स्लो हो गया है, इसलिए जो है अभी यहाँ पर बहुत दूर इलाका हैगा। मेन गेट से समझ लें तकरीबन 23-24 किलोमीटर बन जाता है, इससे भी शायद ज़्यादा ही बनता हो, लेकिन ये काफ़ी अंदर जाके हैगा। करीब ही जो है प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तकरीबन समझ लें कि 6, 7, 8 लाख रुपए इस तरह का रेट आ गया है। 61 के अंदर जो है शायद 8 से 10 लाख रुपए के दरमियान का रेट होगा, और 62 की अगर हम बात कर लें तो 6 से 8 लाख रुपए के दरमियान का रेट हो जाएगा, और 63 की अगर हम बात करें तो 6 से 7 लाख रुपए का रेट होगा। अजीब ही यहाँ पर मामलात हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 61, 62 अगर मैप उनका दे दिया गया है तो उनको भी ऑन ग्राउंड कर दिया जाए, तो बोर्ड उनके लगा दिया जाए, तो यहाँ पर भी कुछ लोगों को पता चल जाए कि भाई ये लोकेशन है, इस तरह की कोई बात है। लेकिन ये सिर्फ जस्ट ट्रेडिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ये जगहें। जब भी मार्केट चलती है तो जिनके पास थोड़े कम पैसे हैं तो वो यहाँ पर सेलिंग बाइंग करते रहते हैंगे। तो ये तो आज हमने बात करी ओवरऑल बहरिया की सिचुएशन के हवाले से, मामलात के हवाले से, क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह के मामलात चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी। और इसके साथ साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप देखने वाले अगर मेरे सुनने वाले हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। और इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा जल्दी वीडियोस बनाया करें। होता ये हैगा कि डेवलपमेंट थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन उनकी कंफर्मेशन नहीं होती है। जब तक कंफर्मेशन ना हो उस बात को आप तक पहुँचाना जो है वो बहुत ऐसा होगा कि बिल्कुल ही जो है हमने भी र्यूमर्स उठा के आप तक पहुँचा दिया और आप भी पैनिक का शिकार हो। तो जो बात बिल्कुल सच्ची हो, जिसकी हम ऑथेंटिक खुद कर सकें, जिनकी मालूमात हमने करी हुई हो, तो वही बात आप तक पहुंचाई जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पे मिल सके। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। शुक्रिया।